हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदी स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 विच इज़ मेंस्ट्रुएशन की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 9.3। सो 9.3 में बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सो वॉल्यूम बहुत बार सुना होगा आपने। सो वॉल्यूम जो मैथमेटिकली हम देखें क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा वॉल्यूम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो ये बकेट है। ओके, ये बकेट है, ठीक है। तो मैंने इसमें पानी भर दिया और पानी मान लो इतने लेवल का भर गया, ये पूरा पानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी इस पानी का क्या होगा, इस पानी का वो निकालो कि इस पानी ने इस बकेट पे कितना मतलब कवर कर लिया एरिया, तो आप इसका वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा वाटर हो गया और ये जो स्पेस है ना, जितनी स्पेस घेर लिए उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम पहले पढ़ेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो पहला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन एज सच हमें पता है लेंथ और ब्रेथ क्या होता है। लेंथ और ब्रेथ एरिया होता है किसका, एरिया होता है, जैसे एरिया होता है रेक्टेंगल का, है ना। रेक्टेंगल का होता है तो हम इसको कह सकते हैं बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो मतलब बहुत बार यूज़ करा जाता है, क्वेश्चन आता है ये यूज़ कर लेते हैं, या कभी कभी ये भी यूज़ हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। दो फॉर्मूले जाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या बेस एरिया इंटू हाइट। आपको बेस एरिया गिवन होगा किसी किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना क्यूबॉइड सिलेंडर। तो अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा पाई की वैल्यू 22.7 होती है, यह होती है 3.41। सो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, वैसे अगर क्वेश्चन नहीं दिया जाए पाई की वैल्यू तो हमेशा 22.7 लेना, और आपको 3.4 कहे यूज़ करने के 3.14 पाई की वैल्यू लो तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, वरना बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। Given a cylindrical tank, in which situation मतलब in which situation you will find surface area and in which situation volume, ठीक है। तो मैं ये सिलेंड्रिकल टैंक मतलब कहा है कि अज्यूम कर ले कि सिलेंड्रिकल टैंक है, तो किस सिचुएशन में आप सर्फेस एरिया निकालोगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे ही हमें कन्फ्यूज़ कर देता है और बच्चे ज़्यादातर सर्फेस एरिया निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकाल के नहीं आते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब कितना ये होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम रिफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑक्यूपाइड और होल्ड सेम है, तो ऑक्यूपाइड मतलब उसने कितने जगह का मतलब कितनी जगह उसने ले ली। तो इस वाले पहले केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। और आप याद रखिएगा जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्यूब में आता है, ठीक है। सो वॉल्यूम में जो भी आंसर होगा ना वो क्यूब में आंसर आएगा। सरफेस एरिया एरिया तो स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आएगा, हम आगे देखेंगे। अब बी वाली सिचुएशन पढ़ो। बी वाली में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स जब भी बोले ना तो उसके लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। सी वाला देखो कि टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। देखो नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स कह रहा है, हम इसमें सरफेस एरिया निकाल सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, मतलब जो वाटर से फिल हो सकती हैं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height is 14. Diameter of cylinder B is 14 and height is 7. Without doing any calculations यहाँ पर, can you suggest whose volume is greater? Check whether the cylinder with greater volume also have greater surface area. So पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। ये हमारा सिलेंडर A है और ये हमारा सिलेंडर B है, ठीक है।
तो सिलेंडर ए की बात की जाए, सिलेंडर ए, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, कैसे निकालोगे रेडियस, ये तो डायमीटर दिया जाता है ना, डायमीटर, ये तो डायमीटर रेडियस का आधा होता है, तो 7/2, 7/2 है, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट है 14, वो तो गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ सिलेंडर बी पे। सिलेंडर बी में देखें तो रेडियस कितना है, रेडियस 14 है, मतलब 14 का हाफ होगा, क्योंकि 14 तो डायमीटर है, तो मतलब 7 हो गया, और हाइट हमें गिवन है 7। ओके, अब ये हमसे कह रहा है कि हमें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। अब एक बात याद रखना कि जिस भी सिलेंडर का रेडियस बड़ा होता है ना, उसका वॉल्यूम हमेशा ग्रेटर होता है। अब देखो किसका रेडियस बड़ा है, इसका 7/2 है और इसका 7 है, मतलब इसका 3 पॉइंट समथिंग है और इसका 7 है, तो मतलब सिलेंडर बी का रेडियस बड़ा है, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम बड़ा होगा। लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। हमें पता चल गया है कि हाँ सिलेंडर बी का वॉल्यूम बड़ा है क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। सो 22/7 इंटू आर क्या है ए का, 7/2 इंटू 7/2 क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, एच मेरा 14 है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 से 7 कटा, तो कितना है, 7 7 ज़ा 49, 49 और 49 कितना हो गया, 49 इंटू 11, सो 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम सिलेंडर का बी का। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी सेम ही होता है, πr² फॉर्मूला πr²h। सो 22/7 इंटू आर कितना है इसका, 7 इंटू 7 इंटू 7, हाइट भी 7 है, तो 7 से 7 गया, सो कितना आया, 7 7 से 49, 49 22 ज़ा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमारा सही निकला कि जिसका रेडियस बड़ा था तो बी का वॉल्यूम बड़ा है। लेकिन कह रहा है कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सर्फेस एरिया, कि मतलब अगर हमारे वॉल्यूम मतलब सिलेंडर किसी का वॉल्यूम बड़ा है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है, तो उसका ज़रूरी है कि उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, हम सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर बी का, क्योंकि हमारे सिलेंडर बी का एरिया मतलब वॉल्यूम बड़ा आया ना, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता, वो चेक करने को कह रहा है। तो सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr r + h, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना का, बी का 7 था, इसमें भी 7 था और इसमें भी 7 था, तो 7 से 7 काट दिया, ये 44 हो गया, इंटू ये कितना हो गया 14। सो 44 इंटू 14 कितना होगा, 44 इंटू 14 होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। सो अब यहाँ पर हम वो भी निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर ए का भी निकालना है, तो कितना होता है 2πr r + h। सो 2 इंटू 22/7, हमारा सिलेंडर ए का आर कितना था, 7/2, ये 7/2 + 14, ठीक है। सो देखो 7 से 7 कटा, 2 से कटा, तो 22 इंटू, आइए सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, सो 7 + 28, ठीक है। सो ये से कट जाएगा, 11 बचा, 11 इंटू ये ऐड करेंगे कितना होगा 35, सो 35 11 ज़ा कितना होता है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है 385 और इसका आ रहा है 616, तो मतलब हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि द वॉल्यूम मतलब द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, ये याद रखना, एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये तो ईजी है। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज इतना एंड वॉल्यूम इज इतना। ओके, सो पहले गिवन क्या है
हम लिख लेते हैं, हमें बेस एरिया गिवन है। बेस एरिया से कुछ याद आया आपको? अगर जिनको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आया है सो प्लीज़ पहले एक बार देख लो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो एक बार रिवाइंड करके देख लो। अब पहले ये मुझे बताओ, क्यूबॉइड बोल रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और लेंथ ऑफ ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं? बेस एरिया, यस, इंटू हाइट जो हमें निकालनी है। हाइट भी कह रहा है निकालने को। वॉल्यूम में कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम में दिया हुआ है 900, देखो 900 क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम। और सरफेस एरिया मतलब जो हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है, सरफेस एरिया तो नहीं मतलब बेस एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है। सो 900 इज इक्वल्स टू बेस एरिया कितना है हमारा? 180 इंटू हाइट। तो हमारा हाइट कितना आएगा? 900 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। सो 0 से 0 कटा, 9 10 से 90 एंड 9, अच्छा 18 से कट जाएगा, चलो 9 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 5 ज़ा। सो मेरी हाइट कितनी आई? सो देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। था इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट, how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? How many cubes बोल रहा है, कैन बी प्लेस्ड बोल रहा है, तो वॉल्यूम में निकालेंगे पहले हम। सो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एज सच हमें सारी डायमेंशंस दी हुई है उसकी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में तो सिंपल वही लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एज सच सारे दिए हुआ है। सो 60 इंटू 54 इंटू 30, सो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, विच वॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो स्किप हो गया माइंड से, चलो कोई ना, अब बता देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए क्यूब। ए मतलब कुछ भी साइड होगी कोई भी इसकी, ए हमने साइड मांग लिया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो साइड का क्यूब, ठीक है। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसे नोट डाउन कर लेना, मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब निकाल लें, क्योंकि ये कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं हम, कितने स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं हम क्यूबॉइड में। जैसे कि इसकी साइड कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, अब 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने क्यूब्स रख सकते हैं हम, कितनी साइड के? 6 साइड के, मतलब 6 सेंटीमीटर जो साइड है उसकी क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? इतना। और क्यूब का वॉल्यूम कितना है? इतना। तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू, नहीं डिवाइड, नंबर ऑफ क्यूब्स के हमेशा डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या निकाला था? 97200 डिवाइड बाय 216। सो इसे हम काटेंगे, 216 1 ज़ा 216 4 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा, तो हमारा कितना है नंबर ऑफ क्यूब्स? तो एज सिंपल आएगा तो 450 क्यूब्स हमारे प्लेस हो सकते हैं इस गिवन क्यूबॉइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना। तो हाइट निकालनी है, सो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच। सो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का गिवन ऑफ कोर्स 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर जो हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर। अब बताओ मैं डायरेक्टली निकाल लूँ? नहीं, क्योंकि इसमें यूनिट्स का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो तो कोई मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में करना तो बेकार है, क्योंकि बहुत झंझट हो जाएगा, ठीक है, बहुत समझ में नहीं आएगा। तो हम ईजी वाले को कन्वर्ट करते हैं ना, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमें किसको चेंज करना है? 140 सेंटीमीटर को। तो बताओ क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड, 140 डिवाइड बाय 100। सो कितना आ गया? 1.4
मीटर। आगे 1.4 मीटर हमारी डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस का देखो फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। ये हमारा होता है रेडियस का फॉर्मूला, अगर हमें रेडियस डायमीटर से निकालना है तो हमारा रेडियस कितना आएगा, रेडियस हमारा आ गया, डायमीटर कितना है 1.4 जो हमने चेंज किया डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा ये, इसको या तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो आप 0.7 लिख लो, डिवाइड करके रख लो, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपके लगाएंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लगा लीजिए, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है 1.54 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू 0.7 क्योंकि स्क्वायर है, और एच में निकालना है। ठीक है, 10 को नीचे लिख लेती हूँ, इसको भी नीचे लिख लेती हूँ, यहाँ 2 बार पॉइंट है तो 100 आ गया। देखो ये 100 है और ये भी 100 कट गया, समझ गए ना कैसे कटता है। अब देखो, अब 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 कट गया, अब कितना बचा 154 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7, सो 7 2 14, 7 2 14, 154 एच। अरे वाह, तो मेरा एच कितना आ गया, इससे भी कट गया, तो एच कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ये देख लो 154 अपॉन, दिखा नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं, 154 तभी तो बनाया, सो देयरफॉर हाइट ऑफ किसका, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज इतना एंड लेंथ इज इतना, फाइंड द लेंथ मतलब हाइट ही है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। क्वांटिटी ऑफ मिल्क है जो स्टोर हो सकता है, ऑब्वियसली हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो गिवन है वो लिख लेना आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7, आर कितना है मेरा 1.5, तो मतलब 10 नीचे लिख लेती हूँ मैं पॉइंट हटा के, ईजी रहता है ऐसे। और लेंथ मेरी कितनी है 7, देखो मीटर मीटर में सही है। अब देखो 7 से 7 कट गया, ओके। अब 100 तो नहीं काट रहे, रहने दो, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 15 15 से 225, और 225 22 से कितना होगा, ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करती रुक जाओ। हाँ जी, सो कितना होगा 4950 डिवाइड बाय 100, नीचे 100 था तो पॉइंट ऊपर गया, कितना होगा 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, सो 4949.5 मीटर क्यूब। लेकिन ये क्या कह रहा है, हमारे आंसर आ गया, लेकिन ये कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इन लीटर्स कह रहा है, सो हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो 49.5 मीटर क्यूब कितना होगा 49.5 इंटू 1000, सो द आंसर विल बी 49500, क्योंकि एक पॉइंट लग गया ना, तो 00 लीटर्स। ये हमारा देखो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। देखो उसको हम दिमाग से तो ऐसे नहीं कर सकते, सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अगर उसका क्यूब डबल हो गया है तो ये ऐसे इसका भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, निकाल के देखेंगे हम। तो हम कहते हैं कि लेट दी एज ऑफ अ क्यूब बी एल। ठीक है, एल मान लिया मैंने कि जो एज है क्यूब का वो एल है, हमें सरफेस एरिया कह रहा है कि सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा, तो अब इसका सरफेस एरिया कितना निकलेगा, सरफेस एरिया कितना निकलेगा, अच्छा सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब ये है एल का स्क्वायर, तो मेरा कितना है 6L स्क्वायर आया। अब क्या क्वेश्चन ने बोला है कि अब ये क्यूब डबल हो गया है, कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, यही तो बोल रहा है, सो देन इट बिकम्स, लिख लेना बच्चों कि देन इट बिकम्स, डबल्ड हो गया मतलब 2L हो गया। अब न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, न्यू सरफेस एरिया
फॉर्मूला तो वही रहेगा कि 6 × L², हमारा L कितना हो गया, 2L² हो गया। सो 6 × 2 2 = 4 L², L² हो गया। मतलब 6L² तो था, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6L² तो था, 6L² पहले भी था, ये भी है, लेकिन हमने 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत बच्चे टकते हैं इसमें, समझ लो। अब नेक्स्ट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज का पूछ रहा है। सो वॉल्यूम का पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो हम इसको न्यू शीट में करते हैं। सो वॉल्यूम इंक्रीज में मतलब हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब इसमें पहले हमने सरफेस एरिया निकाला था, उसमें अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। सो अब सेकंड वाला कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, इनिशियली जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमने एच तो पहले एल माना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो मतलब एल का क्यूब हो गया। अब जब हमारा एज, ईच एज इज डबल्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डबल हो जाता है मतलब 2L हो जाता है। सो न्यू वॉल्यूम कितना निकलेगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ एज क्या निकलेगा, L³ मतलब 2L का क्यूब। सो 2 2 ज़ा मतलब 2 × 2 × 2 × L × L × L, यही तो मतलब हुआ। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 × L³ L³ देखो पहले भी था ऐसे, तो 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमें पता चल रहा है कि क्लियरली वी कैन सी दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से करना कि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। सो व्हाट वी आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर कितना है, 108 मीटर क्यूब, एंड हमें रेट दी हुई है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं रेट कितनी गिवन है हमें, 60 लीटर्स पर मिनट, है ना, 60 लीटर्स पर मिनट लिखी हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आवर्स में चेंज कर लें, ठीक है। सो इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। सो 60 × 60 करेंगे तो 3600 लीटर पर आवर, ठीक है। आवर्स में चेंज करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो मेरी रेट कितनी होगी, 3600 लीटर पर आवर। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, वॉल्यूम हमें मीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को हम चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। सो 108 मीटर क्यूब कितना होगा, 108 × 1000, तो कितना आया, 108,000 लीटर्स। हमसे ये पूछ रहा है कि देयरफॉर नंबर, है ना, नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा है। अब आप कहोगे ना कि हमने मैम आर्ट्स में कन्वर्ट क्यों किया, कि वो खुद ही पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्ट्स, इसलिए मैंने इसको आर्ट्स में कन्वर्ट किया। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्ट्स कितने होंगे, कि जो हमने वॉल्यूम निकाला था 108,000 अपॉन हमारे जो आवर्स हैं 3600, ये कटा से, ये से कटा 3 टाइम्स और 30 0 लगा था, तो 30 आवर्स लगेंगे हमें, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर ली है बच्चों, प्लस हमारा चैप्टर 9 फिनिश हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।